नमस्ते। आइए कल हम लोगों ने जहाँ सीखा था उनसे आगे और कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है। किसी संख्या के 1/5 भाग में से 7 घटाने पर अंतर 120 आता है, संख्या ज्ञात करें। देखिए, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, संख्या मानते हैं। माना संख्या बराबर x। अब आइए इसके बाद जिस तरह प्रश्न में निर्देश दिया रहे उसी के अनुसार काम करते हैं। बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार किसी संख्या के, संख्या क्या था x के मतलब गुना 1/5 भाग में से क्या करना है 7 घटाने पर, तो 7 घटाने से कितना प्राप्त होता है, अंतर जो आता है 120 के बराबर होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 इधर माइनस में, दाहिनी ओर जाने पे इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 120 जोड़ 7 x/5 बराबर 127। अब देखिए, वेरिएबल को एक बगल और संख्या को एक बगल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। x गुना 1 x और इसके बाद 127 गुना 5। जब इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करवाइएगा 635 आपका आंसर आएगा। आइए आगे और कुछ प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी संख्या में 2/7 से भाग देने पर भागफल 80 आता है, 80 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें। इसका हल देखते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या में 2/7 से भाग देने पर, माना संख्या बराबर x। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, किसी संख्या में 2/7 से भाग देने पर x में भागा दिए 2/7 से, जो भागफल प्राप्त होता है 80 के बराबर होता है। इधर 2/7 बाईं साइड भागा में दाहिनी ओर जाने पे गुना में कन्वर्ट होगा। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 160/7 x का वैल्यू आएगा, मतलब संख्या का मान यही आएगा। इसको चाहे तो आप पूर्णांक में, दशमलव में या इसी रूप में भी छोड़ सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 9/8 भाग 150 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें।
फिर इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले संख्या मानेंगे। माना संख्या बराबर x। फिर आइए प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसी संख्या के, मतलब संख्या क्या माने हैं x, x का संख्या x का 9/8 भाग जो है कितना है 150। अब वेरिएबल को एक बगल और संख्या को एक बगल, 150, 8 इधर भागा में इस साइड जाएगा तो गुना में, 9 गुना में इस साइड आएगा तो भागा में। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। 3 तिया 9, 3 चौका 12, मतलब जो आपका x का वैल्यू आएगा 400/3। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए आगे कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। देखिए आपका प्रश्न है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी, तो सबसे पहले 2 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होगी 10 से और ख़त्म कहाँ होगी 99 पे। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 99। इसी प्रकार 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी संख्या 999। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। अब आना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गुणनफल का मतलब मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का गुणनफल जो होगा, गुणनफल बराबर 99 गुना 100, जो आपका आंसर आएगा 9900। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए अंतिम प्रश्न को देखते हैं आज के अंक का। अंतिम प्रश्न कुछ इस प्रकार है। किसी संख्या के 1/5 भाग में 4 जोड़ने पर 180 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें। देखिए इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले संख्या मानेंगे। माना वह संख्या क्या थी x, माना संख्या बराबर x। अब अपने मन से कुछ नहीं करना, जो प्रश्न में निर्देश दिया रहे उसी के अनुसार करना है। कह रहा है किसी संख्या के 1/5 भाग में से x के 1/5 भाग में से
क्या करना है, 4 को जोड़ना है। जोड़ने पे क्या प्राप्त होता है, 180 बराबर 180। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 4 इधर प्लस में, दाहिनी ओर जाने पे माइनस में, 180 घटा 4 मतलब जो रिजल्ट आएगा आपका 176। x/5 बराबर 176। अब संख्या को एक साइड और x वाले को एक साइड, 5 इधर भागा में, दाहिनी ओर जाने पे गुना में, 176 गुना 5। जब इन सभी को आपस में आप मल्टीप्लाई करवाइएगा 880 आएगा आपका आंसर। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।